हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर सेकंड कंटिन्यू एंड अभी हमारा इस क्लास में चैप्टर जो है वो हो जाएगा ख़त्म। एंड आई होप कि आपने इससे पहले का जो पार्ट ए हमने किया है, जिसमें हमने इससे पहले की सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं, आपने देखा हो। अगर जिसने नहीं देखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है। एंड आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से हीना एंड अतीफ से, ठीक है। इन्होंने क्या बात की है, क्या डिस्कशन किया है यहाँ पर। I want to decorate this gift box for my friend's birthday, ठीक है। इसने क्या बोला कि मैं चाहता हूँ, मेरा फ्रेंड का बर्थडे है तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस बॉक्स को डेकोरेट करूँ, ठीक है। फिर ये क्या बोलती है, आई हैव गॉट रिबन्स, स्टार्स एंड पॉम पॉम बॉल्स, लेट अस डेकोरेट दिस, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि मेरे पास रिबन्स है, स्टार्स है, पॉम पॉम बॉल्स हैं, चलो हम इन सारी चीज़ों का यूज़ करके एंड इस बॉक्स को डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे है वी विल प्लेस 1 स्टार ऑन ईच फेस ऑफ द बॉक्स, है ना। फिर इसने क्या बोला, वी विल प्लेस 1 स्टार ऑन ईच फेस ऑफ द बॉक्स, है ना। इसने क्या बोला कि हम जो है स्टार्स हर फेस पे लगाएंगे। इस क्यूबॉइड में, इस बॉक्स में, ये जो बॉक्स है वो क्यूबॉइड के शेप का है, तो इसके हर फेस पे हम एक एक स्टार यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। फिर इसने क्या बोला, वाओ इट लुक्स नाइस, लेट मी काउंट हाउ मेनी स्टार्स वी नीड, ठीक है। तो इसने बोला चलो मैं काउंट करके देखता हूँ कि हमें कितने स्टार्स चाहिए, है ना। अब वो कैसे काउंट करेगा, जितने उसमें फेसेस होंगे बॉक्सेस में, ठीक है। इट हैज 6 फेसेस सो वी नीड 6 स्टार्स, मीन्स इस क्यूबॉइड के 6 फेस हैं, 6 साइड्स हैं, सो इनको 6 स्टार्स की ज़रूरत है ताकि वो हर एक स्टार हर फेस पे लगा सके, है ना। इसके बाद इट लुक रियली नाइस, लेट मी पुट रिबन्स ऑन इट्स साइड्स, ठीक है। फिर इसने क्या बोला कि ये तो अब अच्छा दिख रहा है, अब हम क्या करते हैं, इनकी साइड्स पे हम क्या करेंगे, रिबन्स लगाएंगे, ठीक है। तो यस, देन वी नीड 12 रिबन्स फॉर ईच साइड और एज, ठीक है। ये जो है ना, इसको, इस साइड को इन्होंने बोला है एज, है ना, इस एज को इन्होंने बोला है साइड, ये तो इन्होंने क्या किया, हर एज पे रिबन लगाना स्टार्ट कर दिया, तो वो भी उन्होंने काउंट किया, तो यहाँ पे कितने एज हो गए, 12 एजेस हो गए। सम विल बी शॉर्ट एंड सम विल बी लॉन्ग, कुछ होंगे छोटे एंड कुछ होंगे बड़े। तो जो ये वाली फेस होगी, उसके जो रिबन्स होंगे उनके लिए बड़े रिबन्स चाहिए, है ना, क्योंकि इनका जो एज है वो बड़ा है एंड यहाँ के एजेस जो होंगे वो छोटे होंगे। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया गया है बेटा, आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि क्यूबॉइड में, आपको ये एक जगह नोटबुक में लिखना है ना, क्यूबॉइड में टोटल 6 फेसेस होते हैं, है ना, 6 फेसेस होते हैं एंड 12 एजेस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं एंड 12 एजेस होते हैं। अब यहाँ पे कॉर्नर्स की भी बात की जाएगी, तो यहाँ पर टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, मैं यहाँ पे पहले ही लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, इनको आप एक जगह लिख लो। अब देखो यहाँ पे इन्होंने जो है वो हर एज पे, हर उस पे क्या कर दिया, उन्होंने स्टार लगा दिया और रिबन्स लगा दिए, ठीक है। इसके बाद कैन वी पुट दीज बॉल्स ऑन द कॉर्नर, इसने क्या बोला कि क्या हम इन बॉल्स को कॉर्नर पे लगा सकते हैं, तो वो कैसा दिखाई देगा, दीज कलरफुल बॉल्स आर लुकिंग गुड ऑन ऑल द 8 कॉर्नर्स। तो आपको बता दिया ना कि इसमें कितने कॉर्नर्स है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और एक इधर होगा उस साइड 8, ठीक है। इसमें टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस डू, if you also have to decorate the following shapes in the same way with stars, ribbons, steps and pom-pom balls, how many of these items will you need, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है कि सब में जो शेप्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उसके कितने फेसेस होंगे, है ना, कितने यहाँ पे कॉर्नर्स होंगे, कितने एजेस होंगे, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट दिया है वो क्यूब की शेप का है ना, क्यूब की शेप का है।
ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टार्स फॉर द फेसेस, है ना। अब हमें इसका फेस काउंट करना पड़ेगा कि इसमें कितने फेसेस है, तभी तो हम स्टार लगा पाएंगे। सो यहाँ पर क्यूबॉइड में और क्यूब में सारी चीजें जो होती हैं वो बिल्कुल सेम होती है। जितने फेस होंगे क्यूबॉइड में उतने ही क्यूब में होंगे, जितने फेस होंगे, जितने एज होंगे क्यूबॉइड में उतने ही एज होंगे क्यूब में, जितने कॉर्नर्स क्यूबॉइड में होंगे उतने ही कॉर्नर्स क्यूब में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फेसेस कितने हो जाएंगे, 6 फेसेस हो जाएंगे। एंड नंबर ऑफ रिबन स्ट्रिप्स फॉर द एजेस, यहाँ पर टोटल 12 एजेस हो जाएंगी। एंड कॉर्नर्स कितना होगा, 8 सेम, ठीक है। एंड यहाँ पे ये है कोन की शेप। तो कोन की शेप में बेटा 2 फेस होते हैं, है ना। 2 फेस होता है, एक होगा ये वाला बेस और एक ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको 2 फेसेस हो जाएंगे, 2 स्टार्स चाहिए। एंड यहाँ पर स्टेप्स कितनी चाहिए, एक ही चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इसका एक ही एज होता है ये वाला, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉर्नर भी एक ही होता है ना। और इसमें भी 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया। नाउ अब यहाँ पर है, लेट अस थिंक, लुक एट द ऑब्जेक्ट्स एंड फिल द टेबल, है ना। यहाँ पर ये आपको क्यूब दिया हुआ है ना, क्यूब की शेप दी हुई है। अब क्यूब में कितने फेसेस होते हैं बेटा, 6 फेसेस होंगे, एजेस होंगे 12 एंड कॉर्नर्स होते हैं 8, ठीक है। क्यूबॉइड में भी सेम होगा, अभी अभी बताया, 12 और 8, है ना। एंड कोन में यहाँ पे 2 फेसेस होते हैं, है ना, एक बेस होगा और एक जो होता है वो पूरा कर्व सरफेस, ठीक है। तो 2 फेस हो गए, एज कितना होगा, एक एज होगा एंड कॉर्नर भी यहाँ पर एक होगा। सिलेंडर में यहाँ पे 3 फेसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इसका ये वाला बेस, एक इधर वाला बेस और एक ये पूरा का पूरा। तो यहाँ पे टोटल 3 फेसेस होते हैं। एजेस यहाँ पर 2 होंगे एंड 2 कौन कौन से होंगे, जिससे ये सर्कल कनेक्टेड है, ठीक है। एंड यहाँ पर कॉर्नर्स कितने हैं, 0 कॉर्नर्स होंगे, इसमें कॉर्नर्स नहीं होते हैं। सेम इसमें भी कॉर्नर एक भी नहीं होगा, फेस एक होता है, एज होता ही नहीं है। एंड क्यूबॉइड में सेम है, यहाँ पे फेस 6, एजेस 12 एंड कॉर्नर्स 8, ठीक है। फिर कोन में भी वही है सेम और सिलेंडर में भी वही है। आपको ये दोनों लिखना है ना। कोन की शेप है, सिलेंडर की ऑलरेडी लिखवा दिया है, आप इसको खुद से लिखेंगे एज होमवर्क, ठीक है। और आपको ये सेंड करना है व्हाट्सएप पे। एंड व्हाट्सएप की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो बच्चा ऐड है, ठीक है, अच्छी बात है। जो ऐड नहीं है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप उसको टैप करेंगे, हमारे पास अप्रूवल आएगा, हम देंगे उसको, ठीक है। एंड आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। बाकी आगे मैं जो भी आपको कराती जाऊँ, जो भी होमवर्क देती जाऊँ, आपको उसी ग्रुप में सेंड करना है। एंड जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं वो भी हम ग्रुप में दे सकते हैं। एंड हम थोड़ी बहुत बातें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये हो गया, है ना। नाउ लेट अस प्ले टच एंड टेल हु एम आई। अब हमें यहाँ पे टच करके बताना है कि किस शेप की बात हुई है, शेप ही होगा आई थिंक। कलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद अ वेरिएशन इन फेसेस, कॉर्नर्स एंड एजेस, ठीक है। हमें ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लेने हैं जो अलग अलग शेप के होंगे, ठीक है। ब्लाइंड फोल्ड द चाइल्ड एंड आस्क देम टू पिक एन ऑब्जेक्ट एज पर द डिटेल्स गिवन बाय अदर चिल्ड्रन, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको देखो दूसरा बच्चा बताएगा, आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, आपकी आंखें बंद रहेंगी, है ना। एंड फिर आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड मे बी आस्क्ड टू टेक आउट एन ऑब्जेक्ट विथ 1 कॉर्नर, ठीक है। तो सपोज करो कि एक बच्चे ने कहा कि एक कॉर्नर वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा लो, है ना। अब देखो एक कॉर्नर वाला ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, ऑब्वियसली कोन होता है ना। तो जो भी यहाँ पर उसको कोन की शेप का ऐसे ऐसे टच करके देखेगा, जो भी कोन की शेप का दिखाई देगा वो उस ऑब्जेक्ट को उठा लेगा, है ना। सिमिलरली कंटिन्यू विद द अदर ऑब्जेक्ट, सेम आपको और तरीके से करना है ना। अब यहाँ पर आपको बताना है नेम द ऑब्जेक्ट व्हिच हैव नो कॉर्नर्स, किसमें कॉर्नर्स नहीं होते हैं। एक हो गया स्फीयर, है ना, एंड एक हो गया सिलेंडर जिसमें कॉर्नर ही नहीं होते, उन ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। एंड अच्छा ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, ओके ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है आपको, शेप का नहीं। तो हम यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं, बॉल लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिखेंगे हम, पेपर रोल,
पेपर रोल लिख देंगे एंड हम यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज, हम लिख देंगे यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। सिलेंडर की शेप का और क्या होता है, बॉटल है ना, बॉटल लिख देते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, एक भी कॉर्नर्स नहीं होते हैं। अब जिसमें एक कॉर्नर होता है विच मीन्स कोन, है ना। अब कोन की शेप के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर लिख दो। कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो यहाँ पे हो जाएगा आइसक्रीम, है ना। बाकी का आप यहाँ पे दो खुद से लिखेंगे, है ना। अब मैं यहाँ पे ना 3 कॉर्नर्स वाले खाली ऑब्जेक्ट्स का, आपको ऑब्जेक्ट का नाम खुद लिखना है ना। मैं बस आपको यहाँ पे शेप्स बता देती हूँ। तो 3 कॉर्नर वाला कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल की शेप का जो भी होगा आपको यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। एंड यहाँ पर आपको लिखना है 4 कॉर्नर्स वाले, विच मीन्स या तो आप क्यूब लिख सकते हैं एंड या फिर आप क्यूबॉइड की शेप का कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये तो बहुत इजी है। तो ये वाला आपको पूरा का पूरा करना है इन होमवर्क। एंड आपको अभी मैंने बताया कहाँ पे सेंड करना है, व्हाट्सएप पे सेंड करना है। एंड व्हाट्सएप की लिंक आपको कहाँ मिलेगी बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, बार बार बता रही हूँ मैं, आपको लिंक कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, है ना, व्हाट्सएप की। आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है प्यारा सा छोटा सा ये हो चुका है खत्म, जिसमें हमने शेप्स के बारे में पढ़ा है। एंड कौन कौन सी शेप के बारे में हमने पढ़ा है, यहाँ पर एक हो गया स्फेयर, 3D शेप्स हम इनको बोलते हैं। ठीक है, स्फेयर के बारे में पढ़ा, सिलेंडर के बारे में पढ़ा है, क्यूब के बारे में पढ़ा, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा, है ना। एंड कोन हो गया, कोन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, इन सारे शेप्स के बारे में हमने पढ़ा है। अब आपका होमवर्क क्या है कि आपको इन सबको, इन सारे शेप्स को अलग अलग लिखना है। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया एक शेप का नाम, सबसे वैसे तो सारे ही शेप्स के आपको नाम लिखने हैं। सबसे पहले मान लो आपने लिख दिया क्यूब। अब क्यूब में आपको लिखना है यहाँ पर नंबर ऑफ कॉर्नर्स। ठीक है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स, नंबर ऑफ एजेस, है ना, नंबर ऑफ एजेस आपको लिखने हैं। एंड नंबर ऑफ साइड्स आपको यहाँ पर लिखनी है। साइड्स को ही हम नंबर ऑफ फेसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे ऐसे करके आपको सारे शेप का लिखना है। यहाँ पे क्यूब हो गया, सेम आपको क्यूबॉइड का करना है। ठीक है, सेम आपको सिलेंडर का, कोन का, इन सब का आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सारे शेप्स के बारे में लिखना है एक जगह, है ना। तो यहाँ पे टोटल आपके पास 5 शेप्स हैं। ठीक है, एंड अगर आप चाहो, अगर आपसे हो पाए तो आप यहाँ पर एक एक इनके शेप बना भी लेना। ठीक है, ड्रॉ कर लेना। ओके, एंड इसी के साथ अभी हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। एंड आपको जो मैंने होमवर्क दिया है आप सेंड करेंगे उसको व्हाट्सएप पे। एंड व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जो ऐड नहीं है वो ऐड हो सकता है। एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। एंड जो चैनल पे अभी नया आया है, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।